अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीज़न 5 एपिसोड 2 पार्ट 1। अर्तकुल साहब कहते हैं कि ये काफ़ी नहीं आरिफ साहब, हर उस देहाती को ढूंढा जाए जिसने कर्ज लिया हो या उसने अपनी ज़मीन सूद पर दी हो। मैं जाती तौर पर हर किसी का कर्ज चुकाऊंगा। और बाबर कहता है कि भाई आपके पास जो कुछ था सब आपने किसी न किसी को दे दिया। अर्तकुल साहब कहते हैं कि बाबर ये सब दुनियावी कीमत है, वैसे भी हमारे पास है क्या, सिर्फ हमारी तलवारें और हमारा ईमान। और दोस्तों दूसरी तरफ गुंदूज उदास होकर कबीले से बाहर जाता है। हामा खातून देखकर कहती हैं, ये बच्चा कहाँ जा रहा है। बाबर रसूल साहब से कहता है कि हुजूर मैं वहाँ गया था लेकिन वहाँ पर लाशें नहीं थी, वहाँ से लाशें किसी ने हटा दी थी। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं इसका मतलब था कि उसके उनके साथ कोई और भी था, वो अकेले नहीं थे। बाबर कहता है कि भाई ये काम दोजक की तरह गहरा और अंधेरे की तरह स्याह मालूम होता है भाई। और अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि इसकी तह से गहराई से छानबीन करो बाबर, यूनानी गांव और सोबुक में, नहीं तो हम किसी गहरी मुसीबत में फंस जाएंगे। और उस जख्मी शख्स को जो उस्मान अपने साथ लाया था उसे होश आ जाता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि उस हार को कभी नहीं भूलना, वो हार बहुत ज़रूरी है। और उसकी बेटी ये कहती है कि बाबा आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं, वो हार इतना ज़रूरी क्यों है। और वो कहता है बस तुम इतना जान लो कि उसके बारे में किसी को नहीं बताना। और वो अपनी बेटी से कहता है वो हार कहाँ है। उसकी बेटी कहती है बाबा वो हार तो वहीं पर गुम हो गया था जंगल में, जहाँ हमें उन्होंने गिरफ़्तार किया था। और इलबिल खातून उस्मान के लिए शोरमा बनाती हैं तो उस्मान बड़े खुश हो जाते हैं। और वो पूछती हैं कि अर्तुगरुल साहब ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। हाइमा खातून कहती हैं अर्तुगरुल साहब ने अपने बच्चों और कबीलों के लिए शादी नहीं की। और दूसरी तरफ बाबर का बेटा बाबर से उलझ जाता है। बाबर कहता है कि तुम तलवारबाजी सीखो, और वो कहता है नहीं तलवार मेरे लिए नहीं है, मैं इल्म सीखूंगा बाबा। तो बाबर उससे नाराज़ हो जाता है, बच्चा भी उससे नाराज़ हो जाता है। तो लोहार उसे आकर समझाते हैं। बाबर कहता है कि लो इसकी तेज़ जबान तो देखो ज़रा, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कलम, क्यों नहीं ले सकते तुम। और बाबर अपनी बेटी के साथ खैमे के अंदर चला जाता है, कहता माशाल्लाह मेरी बेटी। और अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि आपने शोरबा बनाया, आपको जहमत नहीं करनी चाहिए थी अलबिल खातून, आपने उस्मान पर बहुत तवज्जो दी। और फिर खैमे में उस्मान के पास उसके दोनों भाई गुंदूज और वो आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि गुंदूज कहता है कि उस्मान तुमने तो कहा था तुम परिंदों का शिकार करने जा रहे हैं, तुम तो इंसानों का शिकार करने लगे। उस्मान कहता है कि ये सब अचानक हो गया भाई, इस पर मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता था। गुंदूज कहता है कि भाई उस्मान मैं तुम्हारी खुदसरियत को अच्छे से जानता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि जब एक जलता है तो उसकी आँच में दोनों भाई भी जलते हैं। और उस्मान कहता है चलिए बाबा खाने पे इंतज़ार कर रहे हैं। गुंदूज कहता है आप जाओ, मैं बाद में आता हूँ। और दूसरी तरफ चर्च के अंदर दरागोस अपने कमांडरों को हिदायत करता है कि हमारा मकसद अनातोलिया को तुर्कों के खून से धोना है और उनसे ये ज़मीनें वापस लेना है। हमें अपनी तलवारों और जान की कसम, हम सिर्फ कत्ल करेंगे और मरेंगे। उनके कमांडर कहते हैं कमांडर दरागोस जब तक हम जिंदा हैं ये सब चलता रहेगा। दरागोस अपने कमांडरों से कहता है कि अपने अपने जगह पर चले जाओ और जहां मैं इशारा करूं वहां खून की नहरें बहा दो। और उसके सब कमांडर कहते हैं अपनी मौत तक हम लड़ेंगे कमांडर दरागोस। दरागोस कहता है कि कोई भी हमारे बारे में जान नहीं सकता फरसानो, तुर्कों के ख़िलाफ़ हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी हमारी मौत तक कमांडर दरागोस। और अर्तुगरुल साहब के यहाँ दावत होती है और उसमें गाना बजाना भी होता है। और इसी बीच ज़ोर ज़ोर से ढोलों की आवाज़ बजने लगती है। और सिपाही मलिक शाह अर्तुगरुल को आके ये खबर देते हैं कि मंगोल दस्ते का एक कमांडर हमारे कबीले में आ गया है हुजूर। और वो सीधे बिना इजाज़त अर्तुगरुल साहब के खैमे में दाखिल हो जाता है और कहता है कि क्या तुम हो अर्तुगरुल इस कबीले के सरदार, तुमने मैच तो खाने की अच्छी सजाई है, चलो सिपाहियों हम आज इस मैच पर खाना खाएंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि ये दस्तरखान उनके लिए सजाया जाता है जो इज्जत के साथ यहाँ पर आते हैं। कमांडर कहता है क्या मतलब है आपका। वो कहता है कि जिस भी मकसद के लिए मेज़ सजाया गया है इसके मालिक हम हैं। और वो कहता है कि आपके मसूलात दुगने कर दिए हैं। और वो मेज़ की तरफ बढ़ता है और उनके देखता है कि उस खातून पर उसकी नज़र पड़ती है और उसकी बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है। तो अर्तुगरुल साहब उसका हाथ काट देते हैं। ये सब देखकर अलबिल खातून और सब लोग देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं। और अर्तुगरुल साहब उससे कहते हैं मेरे कबीले में ना एक निवाला खाने को मिलेगा ना सोने के लिए बिस्तर, जो मेरी बिना इजाज़त मेरे खैमे में दाखिल होते हैं इज्जत के साथ आओ कमांडर। और वो कमांडर धमकी देता हुआ चला जाता है कि जैसे तुमने मेरा हाथ काटा है ऐसे ही हम तुम्हारे सर उतारेंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं सिपाहियों इन सबको ले जाओ। वो हमारे महसूलात दुगने करके हमें डराना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमारी ताकत सोने से नहीं हमारे गैर मुतजज्जिल ईमान से है। अर्तुगरुल साहब ये कहते हैं और हमारे दिलों में बसा हुआ है, हमारे सर कभी नहीं झुकेंगे और ना इस्लाम का झंडा झुकेगा अल्लाह के हुक्म से।
अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि कल मैं कोनिया जाऊंगा महसूलात के बारे में बात करने के लिए। फिर कुछ देर बाद अब्दुल रहमान आके इतला देता है कि हुजूर अलबल खातून आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं उन्हें आने दो। वो कहती हैं कि मैं सूरज निकलने से पहले अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो जाऊंगी, निकलने से पहले आपसे मिलना चाहती थी अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मेरा कबीला आपका कबीला है खातून, आप जब भी सोगत आए तो मैं आपकी राह तकूँगा। खातून कहती हैं कि आपने मेरे लिए अपने कबीले को ख़तरे में डाला, ये सब होने के बाद मंगोल आपके लिए और भी ज़्यादा दुश्मनी रखेंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मेरी मेज़ पर बैठे हुए मेहमान की इज्जत मेरी इज्जत है, इसके लिए ना मैं अपने आप बल्कि पूरी दुनिया को आग में फेंक सकता हूँ। ये रवायत इजाज़त देती हैं हमको, और आप ये जान लें कि आप कभी भी अपने आप को हैबत नाक सूरत हाल में पाएँ तो आप हमें इत्तला भेज सकती हैं। अगर हम दुनिया के दूसरे कोने में भी हुए तो हम आपकी मदद के लिए पहुंच जाएंगे। अलबिलगे खातून कहती हैं शुक्रिया अर्तुगरुल साहब। और अर्तुगरुल साहब के तीनों बेटे खैमे में आराम करते होते हैं। अर्तुगरुल साहब उन्हें देखने आते हैं और आके चले जाते हैं देखकर। और फिर अर्तुगरुल साहब और हैमा खातून खैमे के बाहर सीढ़ियों में बैठ कर बातें करते हैं कि हम बड़े बड़े मुसीबतों से गुजर गए अम्मी जान, लेकिन ये मुसीबतें अब हमें खाए जाती हैं। हैमा खातून कहती हैं कि अल्लाह के हुक्म से इन मुसीबतों से भी गुजर जाएंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि असल मसला बाप होना है अम्मी जान। तो हैमा खातून कहती हैं बेटे अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अपने खैमे में खातून ले आनी चाहिए। और वो कुछ मांझी की बातें करने लगती हैं और कहती हैं अर्तुगरुल अब तुम शादी कर लो। और अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि ये सब कैसे हल होगा अम्मी जान, ये सब कुछ ढका छुपा नहीं है। और उसके ऊपर ये गुंडूस इतने सारे वक्त में मेरी बातों को नहीं समझा और ये गलती कर बैठा। और उस्मान का क्या है, वो एक ज़िद्दी बच्चा बन चुका है जो हरदम कुछ ना कुछ करना चाहता है, और उससे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा अम्मी जान। जब मैं अपने कबीले के साथ जद्दोजहद में लगा हूँ तो ये रियासत मान पड़ गई है, मैं अपने बच्चों को पैरों पर कैसे खड़ा करूँगा अम्मी जान। और हैमा खातून अर्तुगरुल साहब को तसल्ली देती हैं, कहती हैं मेरा बेटा मेरी आँखों का नूर।